नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे में जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का वेटेज तो आपको पता ही होगा। हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग वेटेज लगता है जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। अगर आप एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे साइंस की वेटेज हो जाती है। आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे अवेयरनेस की ज़्यादा मांग है, यानी कि जीके या आप कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस की ज़्यादा मांग है। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तब इसका पल्ला भारी हो जाता है। तो दोनों को कैसे कवर करना है जिससे कि आपका एग्ज़ाम, कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, क्लियर हो जाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की ये कुछ आपको बुक मैं बता रहा हूँ वो परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि एनटीपीसी की तैयारी 100% हो जाएगी। रेलवे सार संग्रह यहाँ पे देख सकते हैं, पहला बुक है। उसके बाद रीजनिंग के हैं 8700 प्लस क्वेश्चन आपके सॉल्व पेपर 1996 से। मैथमेटिक्स के भी उसी तरीके से 10,000 प्लस सॉल्व पेपर है 96 से। सामान्य ज्ञान जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड पे लिखा गया है, यही एक बुक है। ये 4 बुक प्लस 3 और बुक जो कि आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सीबीटी 2 के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस आपके सॉल्व पेपर सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान के हैं। तो ये कुछ बुक है जो कि आप परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका प्रिपरेशन 100% हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले एक सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा एनटीपीसी का सीबीटी 2 का सिलेबस है। चूँकि सीबीटी 2 पे ही हम लोग को फोकस करना रहता है, सिलेक्शन तो उसी से होगा, जॉब तो उसी से मिलेगा। सीबीटी 1 तो बस एक जरिया है आगे बढ़ने का। 50 नंबर का अवेयरनेस है। हालांकि इसमें साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन कितने रहेंगे? 50 में 5 7, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो ज़्यादा किसका वेटेज हो गया? अवेयरनेस का। अब वही चीज़ हम अगर चले जाए एएलपी टेक्नीशियन में तो वहाँ पे वेटेज 90% किसका हो जाता है? जनरल साइंस का हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ। ये चीज़ें मैंने अब अप्लाई किया है और आपको भी अप्लाई करना चाहिए। आप लूसेंट के पीछे मत भागिए, पहला पॉइंट। चूँकि लूसेंट भगवान है किसी भी जनरल अवेयरनेस का। मैं क्या कह रहा हूँ? उल्टा बोल रहा हूँ। इसलिए उल्टा बोल रहा हूँ क्योंकि चीज़ें उलट गई है। पहले लूसेंट से आते थे, अब लूसेंट से नहीं आते हैं, कुछ चुनिंदा टॉपिक से आते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और 2018-19 ये सब जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें कोई भी हो, आरपीएफ हो, एसआई हो, या आपके रेलवे का टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, या एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सब जगह से कलेक्ट कीजिए। और कलेक्शन आपको पता ही है, किरण पब्लिकेशन में है ही जनरल अवेयरनेस का। उसको पहले, मैं जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, उसको पढ़िए। और ऐसे नहीं पढ़िए कि भारत की राजधानी कहाँ पे है, तो नई दिल्ली। तो आपको इस तरीके से नहीं रटना है। आपको जब ये पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ पे है, तो आप ट्राई कीजिए कि भारत के साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण देश हैं जहाँ पे मोदी जी जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, या वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, उन सभी देश का राजधानी और मुद्रा जरूर याद कीजिए। चूंकि क्वेश्चन वहीं से थोड़ा सा कट लेके पूछ लेता है। इस तरीके से पढ़ना है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन पढ़े, ये टिक लगाए, फिर आगे पढ़े लिए। ऐसे पढ़िएगा तो आप रट्टू तोता बनिएगा और उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि आजकल का जो एग्जाम है वो आपका माइंड चेक करता है कि आप इसके आगे सोच सकते हैं कि नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें, जितने भी, पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर का बोल दिया कि इस तरीके से पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ना है कि अब राजधानी हो गया तो उसको कवर कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है। और ये देखना है कि जो आपको टफ लगे, टफ उसमें सब्जेक्ट लगे, जैसे राजधानी आपको टफ लग रहा है, या कहीं दौरा आपको टफ लग रहा है कि कहाँ पे पिछले 1 साल में भारत के डिग्निटरीज या अन्य देश के डिग्निटरीज दौरा कर रहे हैं, तो उसको अलग एक नोटबुक में रखिए और उसको बार बार रिविजन कीजिए। उसके बाद करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स में जितने भी 1 साल के अंदर घटनाएं हुई है, प्रीवियस 1 साल के, उसको जरूर कवर कीजिए और हमेशा कवर करने की कोशिश कीजिए। यानी कि प्रीवियस ईयर और ये आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस में 1 साल का, तो मुझे लग रहा है कि 100% आपका जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस की यही एक तरीका है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो सभी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो, आपके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या आपके इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं
पहले किसी भी चैनल से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फलाना चैनल से देख लीजिए, एक बार कोई यूट्यूब चैनल से जरूर देखिए या किसी का कोर्स परचेज करके देख लीजिए, जिससे कि क्या होगा ना, उस टॉपिक के बारे में पहले पूरा नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाइए। तो इस तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस क्लियर करना है। आपको रट्टू तोता की तरह नहीं, ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव की तरह से पढ़ना है, आपको चीज़ें सब्जेक्टिव की तरह से पढ़ना है, जैसे यूपीएससी में पढ़ते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो डीप लेवल में चले जाते हैं, आपको ऊपर ऊपर पढ़ना है, पॉइंट वाइज पढ़ना है कि अच्छा इसका राजधानी ये है तो इसका मुद्रा ये हो सकता है, इसका भाषा ये हो सकता है, बस इतना ही। ये नहीं कि मुद्रा की प्रचलन कब हुई और उसके बाद कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, कब कौन सा देश में लागू हुआ, उसमें कितनी लड़ाइयाँ हुई, ये सब अंदर डीप में नहीं जाना है। ठीक है, ऊपर ऊपर पॉइंट वाइज आपको चीज़ें पढ़नी है। तो ये जनरल अवेयरनेस पढ़ने का तरीका मैंने बताया। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में क्या है कि आपको सिलेबस कन्फाइंड है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी को क्वेश्चन लगभग ना ही के बराबर रेलवे में पूछे जाते हैं, चूंकि आपके कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं वो एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। आपके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ग्रुप डी जैसे एलपी हो गया, टेक्नीशियन हुआ, इसमें तो ना ही के बराबर, चूंकि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बायोलॉजी का क्या काम। तो इसलिए ज़्यादा आप फोकस कीजिए कि अगर बायोलॉजी आपसे नहीं हो पा रहा है तो ना ही पढ़िए, चूंकि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन के लिए कितना सिलेबस कवर कीजिएगा। उससे बेटर है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस कीजिएगा, तो आपका 100% वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को जितना भी सिलेबस है, मैंने बताया ही कि जितना भी सिलेबस है 10th तक का, उसको सबसे पहले किसी भी चैनल से पढ़ लीजिए और उसके बाद जो क्वेश्चन आया है उसको डिटेल में पढ़िए। जैसे रिएक्शन किसी के पूछा गया होगा कि अल्केन का ये करें एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। तो किस 4-5 गो महत्वपूर्ण साल्ट है उसको देखने की कोशिश कीजिए। अब वो रिएक्शन के बारे में समझने की कोशिश कीजिए कि विस्थापन रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है, इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ये डिटेल में पढ़िए, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव की तरीके से पढ़ना चालू कीजिए। और ये डिटेल में कहाँ से पढ़ेंगे, यूट्यूब वाले पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब चैनल ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ाते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं उसको डिटेल में गूगल पे सर्च कीजिए या यूट्यूब पे सर्च कीजिए, या अपने कोई ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पे उस क्वेश्चन को पूछिए कि भैया ऐसे होता है तो इसका क्या रीजन है। इस तरीके से क्या, कैसे, कब, इस तरीके से अगर अपने आप से क्वेश्चन करने चालू कर दीजिएगा ना तो आपका प्रिपरेशन 100% हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर का जो बुक है उससे पढ़िएगा तो लगभग सब क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरीके से आपको पढ़ना है जिससे कि आपका जितने भी चीज़ें हैं वो कवर हो जाए, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।